हेलो फ्रेंड्स, मैं माला और आज हम सीखेंगे सादे ब्लाउज की कटिंग कैसे की जाती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कपड़े को बिछा लेंगे ओपन करके और उसको फोल्ड कर लेना है। ठीक है, फोल्ड करने के बाद बंद भाग अपनी तरफ रखना है और खुले भाग बाहर की तरफ रखना है। तो कभी भी ब्लाउज की नाप लिया जाता है लंबाई के, तो पीछे से ही नाप लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पीछे से नाप आया है लंबाई का 14 इंच। तो 14 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और एक्स्ट्रा में लेंगे फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच। ठीक है, क्योंकि हाफ इंच ऊपर की साइड जाएगा और 1 इंच नीचे की साइड जाएगा, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके ले लेंगे। तो यहाँ पे जो मैं कपड़ा कट कर रही हूँ ये सीधे कर रही हूँ, पूरे भी कपड़ा है तो सीधे कर लेना है, उसके बाद नापना है। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सादे ब्लाउज की कटिंग कैसे की जाती है। तो 15.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और नीचे की साइड 1 इंच पे मार्क लगा लेंगे और ऊपर की साइड हाफ इंच पे। टोटल लंबाई 14 इंच बनकर तैयार होगा। उसके बाद ब्लाउज सीने की नाप है, सीने की नाप जितना भी आया है तो मैं 36 साइज के सीने बना रही हूँ, नाप ले रही हूँ। और तो शोल्डर कितना लेना है, 5.5 इंच लेना है। ठीक है, 5.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। शोल्डर लेने का एक और तरीका है कि पीछे की जो डोरी है उसको आप बांध दीजिए और अच्छे से ब्लाउज को खींचते हुए शोल्डर नाप लिया जाता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है शोल्डर नापने का। और नहीं तो ऐसे आप करेंगे तो 34 से 40 तक आप 38-40 तक आप 5.5 या 5.5 2 सूता शोल्डर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं शोल्डर नापने का एक तरीका है, और डोरी बांध कर शोल्डर लिया जाता है। तो यहाँ पे आया है मेरे शोल्डर 11 इंच, तो 11 का आधा कर लेंगे, 5.5 इंच हो गया। उतना भी नापेंगे तो यही आएगा और इतना भी नापेंगे तो यही आएगा। तो जितना शोल्डर ले रहे हैं उतना ही आर्म होल लेना है। ठीक है, 5.5 इंच मैं शोल्डर ली हूँ तो 5.5 इंच आर्म होल नहीं लेना है। और सीने की नाप जो आया है उसको नाप लेंगे और प्लस में 2 इंच कर देंगे। उसके बाद गले की निशान लगाएंगे, आगे की गला कितना है और गले की चौड़ाई के निशान लगा लेंगे। तो आगे की गला है 7 इंच और चौड़ाई है 2 इंच। ठीक है, जैसे जैसे इसमें है वैसे वैसे लगा लेंगे। पीछे आप चौड़े थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन आगे लेंगे तो अच्छा नहीं आएगा, तो इसलिए मैं 2 से 2.5 इंच गले लेना है, मैं 2 इंच ले रही हूँ। उसके बाद एक बॉक्स तैयार कर लेना है और इसमें गोलाई दे देना है। ठीक है, सीने की नाप लेते हुए आर्म होल को शेप देना है। कमर की नाप ले लेंगे, कमर की नाप कितना है, तो कमर की नाप आया है 15.5 इंच, तो उसको हाफ कर लेंगे, ऐसे हाफ कर लेंगे और ये लगा लेंगे। और सीधे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दो इंच इधर एक्स्ट्रा, 2 इंच ऊपर की साइड एक्स्ट्रा ले रहे हैं।
टेक्स के निशान लगाना है तो ऊपर से लेना है 10 इंच पे एक निशान लगाना है। इसके बाद 4 को टेक्स लगाना है टक्स, तो 1.5 इंच की दूरी पे टक्स देना है। ठीक, गोलाई दे देना है ताकि अच्छा दिखे। आर्म होल में झोल आने के कारण जो होते हैं वो इसमें शेप अच्छे से नहीं दिया जाता है, इसलिए आर्म होल में झोल आते हैं। तो देखिए यहाँ पे आर्म होल कितना लेना है, आर्म होल की गहराई कितना लेना है। ठीक है, सेंटर ले लेंगे और सेंटर से 1.5 इंच की दूरी पे गोलाई दे देंगे। और आगे की जो पल्ला है उसमें 1/2 इंच अंदर की साइड गहराई देना है ताकि आर्म होल में झोल ना आए, और बाजू में भी 1/2 इंच गहराई देना है। तो बाजू कटिंग करते समय उसमें भी दे देना है, और नहीं तो स्टिचिंग करते समय देना है। ये भूलना नहीं है, नहीं तो झोल आता है। उसके बाद कटिंग कर लेंगे निशान पे, जो जो निशान है पीछे की पलक लेना है, पीछे की जो पार्ट है तो आगे की पार्ट को उठाकर पीछे की पार्ट पे रखना है और सेम वैसे ही कटिंग कर देना है। बाद में उस पर गले की निशान लगाकर आप कटिंग कर सकते हैं। तो इसमें गहराई देना है, अभी 1/2 इंच की गहराई देना है, आगे की पार्ट है। कभी भी आगे की पार्ट में बिना गहराई दिए हुए सिलना ही नहीं चाहिए, वहीं कपड़े इकट्ठा होकर झोल बन जाते हैं। अब पीछे की पार्ट को कटिंग करेंगे। तो पीछे की पार्ट को कटिंग करते हुए ये बात ध्यान में रखना है कि आगे की जो पार्ट है उससे 1/2 इंच कम ही रखना है पीछे की पार्ट में। ठीक है, क्योंकि आगे की पार्ट में इसलिए कम रखना है कि आगे की पार्ट में 4 टेक्स लगते हैं, 4 टक्स लगते हैं, तो इसमें कपड़े खींचता है, तो इसलिए इसको थोड़ा बड़ा रखना है और इसको कम रखना है। ठीक है, हाफ इंच के दूरी रखना है, कम बेसी ज़्यादा। अच्छे से कपड़े को बिछा लेंगे।
और ये भी देखना है कि पीछे कितना कपड़ा छोटा है, उसको ही नापते हुए गले के निशान लगा लेंगे। जो कपड़े बचते हैं उसमें गले बना लेंगे। ठीक है, गले की चौड़ाई लेना है और 2.5 इंच, और नीचे भी, और गले के निशान बना लेंगे और एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। इसके बाद उसमें गुलाई दे देना है, 1/2 इंच की गुलाई देना है। एक्स्ट्रा जो पीछे के जो गले हैं उसको नापते हुए निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 9 इंच आया है पीछे और की कटिंग कर लेंगे अच्छे से। 9 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। यहाँ पे भी एक टक्स देना है, पीछे भी, तो 5 इंच पे एक निशान लगाना है। इसके बाद ऊपर भी 5 इंच ले लेना है और 1 इंच की दूरी पे इसमें टक्स देना है। ठीक है, और उसी निशान को दबाते हुए दूसरे साइड भी कर लेंगे। बाजू की कटिंग करना है, तो बाजू की कटिंग करते समय देखिए बहुत ध्यान से कि बाजू की कटिंग कैसे की जाती है। कटिंग करने का एक फॉर्मूला है कि अगर आपके ब्लाउज में कि बाजू की कटिंग करना कैसे है, ठीक है, उसमें से एक तो बाजू की जितनी लंबाई लेना है। तो मेरे ब्लाउज में आया है कितना है, 9 इंच आया है। 9 के चौथाई भाग कर देंगे 36 इंच, तो उसमें से 1 इंच घटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 इंच ले लेंगे बाजू की चौड़ाई और अच्छे से कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि सादे ब्लाउज है तो इसमें फोल्डिंग रहेगा, तो इसमें 1 इंच की दूरी पे एक फोल्डिंग के निशान लगा लेंगे दबाते हुए हाथों से, और उसको फिर से 4 लेयर फोल्ड करके बिछा लेंगे। ठीक है, बाजू की जितनी चौड़ाई है, मतलब जितनी लंबाई लेंथ है उसका, उसको नापते हुए और गुलाई को नापते हुए लेना है। ठीक है, तो इस बाजू में है 4 इंच की चौड़ाई, लंबाई उसका लेंथ है 4 इंच का, तो 4 इंच, तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, 5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और नीचे 3 इंच पे निशान लगाएंगे गहराई देने के लिए 3 इंच पे, और उस पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऊपर और नीचे, जहाँ पे 3 इंच के निशान लगा है और जहाँ पे 5 इंच के निशान लगा है, दोनों पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसमें शेप देना है गुलाई का। ठीक है, तो 1 इंच नीचे की तरफ छोड़ देना है। 3 इंच जहाँ पे लिए हैं वहाँ पे 1 इंच छोड़ना है और ऊपर 1/2 इंच छोड़ना है, तब गुलाई देना है। ठीक है, बाजू की शेप बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाजू की शेप मैं दे चुकी हूँ और इस पे ही कटिंग कर लेना है। सिलते समय आगे की जो पार्ट आएंगे उसमें 1/2 इंच की गहराई देना है सिलते समय। अभी तो समझ में नहीं आएगा कि ये पार्ट आगे जाएंगे कि पीछे जाएंगे, इसलिए सिलते समय ऐसे समझ में आ जाएगा। कपड़े पे रखेंगे तो, ब्लाउज पे आगे की तरफ रखेंगे तो आ जाएगा समझ में, लेकिन तैयार करने के बाद इसमें 1/2 इंच गहराई देना है और ब्लाउज से नाप लेना है। देखिए यहाँ पे मैं नाप कर दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा शेप आया है, दोनों एक जैसे और दोनों एक बराबर आया है। ठीक है,
बाजू कटिंग करने का ये बहुत अच्छा तरीका है और इसमें टाइम भी नहीं लगता है और अच्छे से शेप भी आ जाता है। ठीक है, अब लेना क्या है कि इसमें जो पट्टी लगेंगे काज पट्टी, बटन पट्टी, उसको कहाँ से कटिंग करना है, जो पीछे की पार्ट में जो गला कटिंग हुआ था उसमें से मैं कटिंग करने, क्योंकि वो गला बड़ा था तो उसमें से आ जाएंगे काज पट्टी और बटन पट्टी, तो दो उसमें से निकल जाएंगे। और एक उरेबी कपड़ा लेकर गले पट्टी का कटिंग कर लेंगे, तिरछे में कटिंग कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं तिरछे में ये पट्टी कट कर लेना है और इसको लगाना है गले पे। आप चाहे तो इसमें पाइपिंग भी बना सकते हैं दूसरे कलर का, और नहीं तो इसको ही लगा देंगे। वो सिलते समय जो भी करना है उसको किया जाता है। और भी कटिंग कर लेंगे क्योंकि छोटा छोटा है तो कम आए, ज़्यादा लगेंगे। पूरा प्रॉपर तरीके से मैं इसमें बताई हूँ ब्लाउज़ की कटिंग कैसे की जाती है, और इसका स्टिचिंग का भी वीडियो डाल दूँगी और वो भी देखकर समझ सकते हैं कि सादे ब्लाउज की स्टिच कैसे की जाती है। तो यहाँ पे देखिए पूरे पार्ट को मैं दिखा रही हूँ कटिंग करके। आगे की पार्ट, पीछे की पार्ट, बाजू और गला पट्टी, काज पट्टी। ठीक है, यहाँ पे ब्लाउज में जो